इसको अगर निफ्टी को अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस है और इस लेवल में भी एक रेजिस्टेंस है। ये जो कार्व शेप का जो बना हुआ है ये एक रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं इसको। और अगर ट्रेंड लाइन में भी अगर देखेंगे इसको तो उस हिसाब से भी एक रेजिस्टेंस है, इसमें एक रेजिस्टेंस जोन। तो इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो तब तक सोचेंगे कॉल साइड का एक बाइंग का पोजीशन एक, जब तक ये लाल वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बाइंग साइड का प्लान नहीं देखेंगे। मार्केट यहाँ जाने का एक ही रीज़न है, बस ये जो गैप जो बचा हुआ है ये गैप को फिल करने का ही इरादा है। गैप फिल करने का मेन मकसद था इसका। गैप को फिल किया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से धड़ाक से गिरना शुरू हो गया, वहीं से गिरना शुरू हो गया, वहीं से गिरा ये। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। ये जो गैप था, ये जो गैप था, मार्केट इस गैप को फिल किया, इस गैप को फिल कर दिया, गैप को फिल कर दिया। गैप के ऊपर जितना भी सेलर एक्टिव था सबका एसएल हंड हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद इस इस लेवल में और एक बाइंग का पोजीशन था, जो बायर सब बैठा हुआ था सबका एसएल गया। अभी नेक्स्ट जो बायर बचा हुआ है इस लेवल पे बायर बचा हुआ है। ठीक है, मच्छर बहुत है आज। इस लेवल पे एक बायर बचा हुआ है, क्योंकि जब ऊपर नहीं जा पाया तो जाहिर सी बात है ना कि नीचे ही आना है। ऊपर और भागेगा तो कहाँ भागेगा, इस लेवल पे। इस लेवल पे जाने के लिए मार्केट को कितना जाना पड़ेगा, 300 पॉइंट। और नीचे आने के लिए मार्केट को कितना आना पड़ेगा, 200 पॉइंट, 500 तक आने के लिए। देखो 500 तक आने के लिए 200 ऊपर की तरफ जाने से 300, हिसाब के अनुसार जितना भी कैलकुलेशन बैठ रहा है उसी हिसाब से तो नीचे ही आना चाहिए। और ऊपर से मैंने दिखा भी दिया कि ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है एक, तो उसी हिसाब से मार्केट का गिरने का मेन कारण है। इधर से एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है। बाइंग का पोजीशन तब तक नहीं बन पाएगा एक, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है। इसी को चलते हैं, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है यहाँ तक, यहाँ तक। जब तक एक अच्छा कैंडल क्लोज नहीं कर देता है यहाँ तक, तब तक मैं सोचूंगा कि बाइंग का पोजीशन है ही नहीं। बाइंग का पोजीशन इस लेवल पे आएगा, हो गया। फिर उसके बाद ये जो गैप जो बचा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप जो बचा हुआ है, दिस दिस गैप, ये जो बचा हुआ है इस गैप को भी तो फिल होना चाहिए ना, ये गैप को भी तो फिल करना चाहिए। तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट देना चाहिए, या अगर 400 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है या 500 से भी नीचे क्लोजिंग देता है, 23,500 एक साइकोलॉजिकली लेवल है। उसका नीचे भी अगर कैंडल एक क्लोज होता है तो सोच सकते हैं कि इस लेवल तक आएगा, ये गैप पूरा फिल करेगा मार्केट। फिर उसके बाद तो सबको पता ही है कि नीचे ही गिरना है। अगर 400 तक सस्टेन कर पाया निफ्टी, आई होप सो हो जाए, सस्टेनेबल कैंडल एक मिल जाए, तो फिर एक बड़ा प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। कॉल हो या पुट हो, प्रॉफिट तो दोनों साइड में ही, बस प्रॉफिट के लिए ही तो है सब। बाकी वही है सेम, ट्रेन लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ईएमई में अगर देखेंगे तो ये
यहाँ पे आया है ट्रेंड लाइन के ऊपर, रेड कैंडल में ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे आया है सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट आया है, हर जगह पे सपोर्ट आया है, लेकिन ये लेवल देखो, एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं किया ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल के ऊपर।